प्रणाम जी। घट बड़े अरस में है नहीं, हक पूरन हमेशा। हम इसके ले जो अरस में सब सुख पूरनता। श्री राज जी पूरनता पूरन है। परम धाम में किसी भी वस्तु की घट बढ़ नहीं है। इस प्रकार हम आत्माएं धनी का प्रेम लेकर परम धाम में सभी प्रकार के आनंद का पूर्ण रूप से रसपान करते हैं। बीड़ी ले जिन हाथ शोभित पतली अंगूरी, तिन बीच जोत नगन की अति छलकत है मुंदरी। श्री राज जी जब अपने हाथों में पानों का बीड़ा पकड़ते हैं तो उस समय उनके हाथों की पतली पतली उंगलियां बहुत ही सुंदर शोभा देती हैं। धामधनी ने अपनी उंगलियों में जो मुद्रिकाएं पहन रखी हैं उसमें जड़े हुए नगों की ज्योति बहुत ही झलकार करती है। बीड़ी मुख में मोरत सुंदर हरवटी हसत, शोभा इन मुख क्यों कहूँ जो बीच में बात करत। जब प्रीतम श्री राज जी अपने मुख में पानों का बीड़ा चबाते हैं तो उनकी अति सुंदर ठुड्डी हंसती हुई प्रतीत होती है, और पान चबाते समय जब वे बातें करते हैं तो उस समय उनके मुख की अद्वितीय सुंदरता को इस मुख से नहीं कह सकते। एक लालक तम बोल की क्यों कहूँ अधुर दो लाल, दंत शोभित मुख मोरत खूबी नाइन मिसाल। पानों की लालिमा के साथ साथ श्री राज जी के दोनों होंठ भी लाल ही हो जाते हैं, और उनकी लौकिक शोभा का वर्णन कैसे करें। जब धामधनी अपने मुख में पान चबाते हैं तो उस समय उनके दांत इतने सुंदर लगते हैं कि उनकी शोभा को उपमा किसी से भी नहीं हो सकती। लाल उज्जवल दो रंग लिए बीड़ी लेत मुख अंगुरी नरम, नेक मुख मूंदे बोलत अति सुंदर मुख सरम, अति सुंदर मुख सरम। पान तथा होंठों का रंग लाल है और दांतों का रंग उज्जवल श्वेत। इन दोनों रंगों से सुशोभित अपने मुख में धामधनी जब अपनी कोमल उंगलियों से पानों का बीड़ा डालते हैं और मुख को थोड़ा सा बंद किए हुए बोलते हैं तो प्रेम भरी लज्जा को समेटे हुए उनका मुखर बिंद बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। सुंदर साची कोमलता, लज्जा, माधुर्यता, सौंदर्य के आधार स्तंभ हैं। इन्हें भावों के आधार पर श्री राज जी का स्वरूप का चित्रण किया गया है। पान चबाते समय ये वर्णन लौकिक भावों को परम धाम में मोड़ने के लिए है, अन्यथा सौंदर्य का सागर अक्षरातीत की शोभा पान पर आश्रित नहीं है। नेक खोले अधुर मुख बोलत कर प्यारी बातें कर प्यार, सो सुख देत आसी को जिनको नहीं सुमार। प्रीतम अक्षरातीत अपने होंठों एवं मुख को थोड़ा सा खुला रखते हुए अपनी अंगनाओं से प्रेम पूर्वक बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करते हैं और उन्हें इतना आनंद देते हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। और अदभीच अरोगते मेवा काढ़ देत मुखते, सरस मेवा कह देत हैं आप हाथ मेरे मुख में। परम धाम की प्रेममय लीला में धामधनी भोजन करते समय अपने मुख से मेवा निकालकर हमारे मुख में अपने हाथ से ये कहते हुए डाल देते हैं कि ये मेवा तो बहुत ही स्वादिष्ट है, मीठा है। प्रेम की एक हल्की सी झलक दिखाई गई है जो हमें ये चिंतन करने के लिए प्रेरित कर रही है कि हम अक्षरातीत को क्या माने, पूज्यतम इष्ट अथवा सर्वस्व प्राणाधार।
मेहर के सागर अक्षरातीत हमारे ऊपर मेहर करके प्रेम और आनंद की जो लीलाएं परम धाम में करते हैं, उसे जहाँ के शब्दों में इस प्रकार व्यक्त किया है, इस माया के संसार में आकर हमने उनके प्रेम को पूर्णतः ही भुला दिया है। अन्यथा उनके बिना इस संसार में एक क्षण भी हमारे प्राण रहते ही नहीं, अर्थात उनके बिना हम इस संसार में क्षण भर भी नहीं रह पाते। अपने धाम हृदय में हमें इन लीलाओं को आत्मसात कर लेना चाहिए, तभी हमें इस संसार में रहने का अधिकार है। अन्यथा हम अपने प्रेम के किसी न किसी रूप में कलंकित कर रहे हैं। धामधनी की लीलाओं को मात्र एक ही उद्देश्य होता है, अपनी प्राण रूपा अंगनाओं को आनंदित करना, और श्री राज्य के हृदय में ब्रह्म सृष्टियों के अतिरिक्त अन्य कोई भी वस्तु नहीं बसती। और काम हक को कोई नहीं देत रूहों सुख बनाए, वाहिदत बिना हक दिल में और ना कछुए आए, और ना कछुए आए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। ये छोटी छोटी लीलाएं जब हम याद करें, इनको सुनेंगे तो इसको बार बार दोहराएं। एक एक बार नहीं, दो दो तीन तीन चार चार पाँच पाँच बारी इसी को दोहराते जाएं तो इसका आनंद एक अलौकिक होगा और राज्य जरूर उस हमें दर्शन देंगे। प्रणाम सुंदरचार्य जी, प्रणाम।